सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अमन सिंह हुआ। मैं अभी पत्रकारिता विभाग में कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का छात्र हूँ हुँ, और अभी मेरा 3rd सेमेस्टर चल रहा है यहाँ से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। हुँ। अभी हम लोग बात कर रहे थे तो आपने कुछ रिज़र्वेशन के पे बोला था कि हाँ, कि थर्ड जनरेशन वग़ैरह रिज़र्वेशन पे, हाँ, तो तो क्या आप जैसे कह रहे थे? रिजर्वेशन जिनको मिलना चाहिए एक्चुअल में उनको मिल नहीं पा रहा है। मुझे जैसा कि लग रहा है, जैसे जहाँ तक मैंने मतलब देखा है हुँ, कि मैंने अपने गांव में देखा है कि जिस तरह से अभी जो पहले जो काम करते थे, ठीक है, तो जो पहले काम करते थे वही आज भी वही लोग भी काम ही कर रहे हैं, वही चीज़ ही काम कर रहे हैं, वही लेबर वाला काम ही कर रहे हैं। हुँ। एक्चुअल में रिजर्वेशन की ज़रूरत उन लोगों को है, बट रिजर्वेशन मुझे नहीं लगता है कि उन लोगों को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल रहा है। रिजर्वेशन का फ़ायदा उनको मिल रहा है जो कि ऑलरेडी अवेयर हो चुके हैं उस कैटेगरी में, जिनको कि ऑलरेडी पता है कि कैसे क्या करना है। तो वो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन ऐसे करके ऑलरेडी रिजर्वेशन उन्हीं को मिलते जा रहा है, ठीक है, बट रिजर्वेशन में उन्हीं को नहीं मिल पा रहा है जिनको कि एक्चुअल में उसकी ज़रूरत है। तो 10% आपको भी तो मिल रहा है, उसमें भी तो कैटेगराइज़ेशन नहीं है। हाँ, कैटेगराइजेशन है। अब हाँ, कैटेगराइजेशन कैसे बोले इन द सेंस ऑफ कि जनरेशन वाइज़ जनरेशन उसमें आपको हटाएगा तो नहीं? वो अभी तो आया है, बाकी इन लोगों को तो 80 साल से रिजर्वेशन दे के रखे हैं, हुँ। तो वो 80 साल वाला रिजर्वेशन का क्या होगा? एंड फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर वग़ैरह का फिर रिज़र्वेशन प्रमोशन में भी रोका हुआ है, तो उस पे आप क्या सोचते हो? एक्चुअली मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं। आपने बताया कि आप बिहार से हैं, हम्म। तो बिहार पॉलिटिक्स को लेकर के आप क्या सोचते हो? अभी बिहार पॉलिटिक्स में मुझे एक नया उभरता हुआ चेहरा दिख रहे हैं, प्रशांत किशोर। अच्छा। तो प्रशांत किशोर से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ, मैं उनके बातों से काफ़ी प्रभावित हूँ और उस तरीके का जैसे कि बात भी मुझे किसी का नहीं लगता। एज ए जर्नलिस्ट की एज ए ह्यूमन एज ए जर्नलिस्ट भी और एज ए वोटर भी। अगर कहा जाए कि आप दोनों में डिफर हो जाइए, जर्नलिस्ट के तौर पे डिफर हो जाइए और एक इंसान के तौर पे उनसे सहमत हो जाइए, तो वो कौन से पॉइंट होंगे? हम्म, मैं उनसे एज ए ह्यूमन एज ए यंगस्टर बीइंग फ्रॉम बिहार, आई विल डेफिनेटली गो फॉर प्रशांत किशोर। अच्छा, और एज ए जर्नलिस्ट अगर डिफर करेंगे? एज ए जर्नलिस्ट तो फिर वो एक अलग, वो तो जर्नलिस्ट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता हाँ, है तो कि आप क्रिटिकली थोड़ा ऐसे एनालाइज करिए, बताइए कि हाँ, ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ प्रैक्टिकल है, जैसे उनके कहने का बात है। नहीं, अभी प्रैक्टिकल तो ये चीज़ नहीं लग रहा है कि पता नहीं उन्होंने जैसा कि वो दावा करते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे कि वो बहुत गांव ये मतलब घूम के देखे हैं, लोगों से मिले हैं, सब कुछ उनको जाने हैं, उन्होंने यात्रा किया है। आपको पता होगा कि उन्होंने बहुत सारे गांवों को घूमा है। हाँ, पदयात्रा ठीक है, की थी। पदयात्रा किया था। तो उस पदयात्रा के बाद उन्होंने क्या मतलब उसका इम्पैक्ट पड़ा है नहीं पड़ा है, वो तो अब अल्टीमेटली चुनाव डिसाइड करेंगे। इलेक्शन में डिसाइड होगा। अच्छा। और वो एक कास्ट वाला जो समीकरण आ जाता है, वो कास्ट वाला इक्वेशन उन्होंने किस तरह से बैलेंस किया है, वो एक देखने वाला एक होगा। तो क्या कास्ट वाला जो इक्वेशन अब बैलेंस करने वाली बात है, क्या ये अभी के अनुसार कह सकते हैं कि रिजल्ट आने के बाद? उन्होंने बैलेंस किया है, उन्होंने इस चीज़ का शायद बैलेंस किया है। और उन्होंने एक चीज़ और अभी बिहार पॉलिटिक्स में आया है कि उन्होंने एक किन्नर समाज की कोई है, हाँ, उनको वो टिकट दिए हैं। ये मैंने जो भी कि न्यूज में पढ़ा था। काफ़ी मतलब दिखाता है कि हम बिहार से हैं, तो बिहार मतलब एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट को दिखाता है। आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल है कि गवर्नमेंट में जो अभी आरजेडी जो तेजस्वी यादव जी हैं, वो कह रहे थे कि हम हर घर में एक गवर्नमेंट सर्विस में देंगे? वो हवा में बात करते हैं, उनके बारे में मैं क्या ही बोलूं। हवा में वो बस कुछ भी बोल दे रहे हैं, उनको प्रैक्टिकली ग्राउंड का उनको नॉलेज है नहीं। अच्छा। ग्राउंड का उनको पता है नहीं, वो बस हवा में पता नहीं मुंह में जो आ रहा है 20 से आगे उनको शायद गिनती ही नहीं आती है। 20 पता नहीं कुछ बोल रहे हैं, 20 होगा 20। और ये एक जर्नलिस्ट कह रहा है कि एक इंसान कह रहा है? नहीं, दोनों। जर्नलिस्ट इंसान क्या होता है? इंसान ही जर्नलिस्ट है। हाँ, क्योंकि जब आप प्रोफेशन का चोला ओढ़ते हैं तो आपकी कई बार आपको नैतिकता आपको रोकती है कि हाँ भाई, हमको बियॉन्ड द बेल्ट नहीं जाना है। नहीं, बियॉन्ड ठीक है। अभी पत्रकारिता का स्तर क्या है हमारे देश में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हाँ। पत्रकारिता का हमारे देश में स्तर क्या है, ये किसी से छुपा हुआ तो नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ये जो जर्नलिस्ट होते हैं कहते हैं कि इनकी लेगेसी बहुत होती है बड़ी-बड़ी, तो उस लेगेसी को कैसे तोड़ेंगे आप जैसे लोग या हम जैसे लोग?
ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जी। कि लेगेसी, जो अब लेगेसी में चलता आ रहा है, बस वही लोग। आप, मुझे लगता है कि आप जो जेन्युइन क्वेश्चंस है, जो जेन्युइन मुद्दा है, आप उस चीज को हाईलाइट करिए। जैसे अजीत अंजुम हो गए, हाँ। ठीक है, वो जेन्युइन चीजें दिखाते हैं, ठीक है। उनको अगर लोग कहते हैं, थोड़ा सा वो हो सकता है कि लोग बोल सकते हैं कि लेफ्ट इंक्लाइंड है वो, ठीक है। तो बट मुझे ये लेफ्ट इंक्लिनेशन और राइट इंक्लिनेशन, वो इसमें डिफ्रेंशिएट ना करे। इसमें आप ये बोले ना कि आपका वो प्रॉपर क्या स्टैंड है आप किसी चीज को लेके। जैसे कि अभी का सबसे बड़ा मुद्दा है एक एम्प्लॉयमेंट। Yes. आप एम्प्लॉयमेंट, यूथ की एम्प्लॉयमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं, जी। तो वो एक बड़ा मुद्दा है। तो आप इन सब जैसी चीज़ों पे सवाल उठा सकते हैं। उसके बाद फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कर रहे हैं, आप बच्चों की शिक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं। ये सब चीज़ें, जैसे जो बेसिक चीज़ें हैं, पानी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आप इन सब चीज़ों के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये ग्राउंड की चीज़ें, ग्राउंड की रियलिटी आप अगर दिखाते हैं, तो मुझे लगता है कि आप वो फिर एक अच्छे तरह से उभर सकते हैं। जी। फिर एक मनीष कश्यप है। मनीष कश्यप भी जैसे देखिए, वो एक जर्नलिस्ट थे, ठीक है। मनीष कश्यप जर्नलिस्ट थे और है भी अभी, शायद अच्छा। अभी है, शायद मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो पार्टी बदल रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, अब बीजेपी में चले जा रहे हैं, कभी प्रशांत किशोर में आ जा रहे हैं। तो अभी उनका, तो क्या वो उनका भी टिकट इधर कटने उधर- वाला है क्या? उनका भी कुछ पता ही नहीं है कि वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन कभी वो बीजेपी को बोलते हैं बढ़िया है, कभी वो बोलते हैं प्रशांत किशोर को बढ़िया है, ठीक है। एक आनंद मिश्रा आईपीएस ऑफिसर थे, वो भी आए हैं चुनाव में। हाँ, पहले वो मंसूराज में थे। हाँ। उनका भी देखिए, वो एक पॉलिटिक्स, एक वही चीज है ना कि पॉलिटिक्स में जिसको जहाँ पे फायदा दिखता है, वो बस उधर ही चले जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि मतलब क्या है नहीं है। अभी एक मैथिली ठाकुर आई है, तो मैथिली ठाकुर का भी मैं देख रहा हूँ कि वो भी बस टिकट के लिए कुछ ना कुछ बोले जा रही हैं कि बहुत उनका मन है काम करने का। भैया, तो आपका अगर मन था बहुत काम करने का, तो आप यूपीएससी क्लियर करते ना। जी। यूपीएससी क्लियर करके बिहार में आके आप सर्व करते। तो क्या और भी यूपीएससी चीजें तो क्लियर है। करके ही सर्व किया जा सकता है? नहीं, तो फिर ऐसा भी तो नहीं है कि आप एमपी एमएलए बन के ही सर्व कर सकते हैं। ये तो बात टके की बात है, 100% की। आप कॉर्पोरेट जर्नलिज्म में, पत्रकारिता में कर रहे हैं ना, तो एक जो गांव का इंसान है, जैसे मेरी तरीके का, जो समझ नहीं पाता क्या है, कुछ ऐसा बताइए ताकि एक 360 व्यू हम आपके पत्रकारिता को देख सके कि हाँ यार, ये जर्नलिज्म में इस स्तर को कर रहे हैं और यहाँ पर जाने का इनका स्कोप है। कॉर्पोरेट मतलब हो गया कि जो पीआर से रिलेटेड चीज़ें हो गई। अच्छा। पब्लिक रिलेशन मतलब कि एक जो आम जनता है उसका क्या दृष्टिकोण बनता है, जी। किसी चीज़ को लेके उसका क्या दृष्टिकोण बनता है, वो दृष्टिकोण को एक आधार कैसे दिया जाता है। पीआर, जैसे हम सोशल मीडिया पे अभी अब देखते हैं कि बहुत सारे मतलब स्टार्स हैं सोशल मीडिया पे, जैसे बॉलीवुड स्टार्स हो गए, या फिर आप एक लीडर को भी ले लीजिए, लीडर उनका भी पीआर होता है। तो वो पीआर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, या फिर एक कंपनी हो गया, जैसे नेस्ले हो गया, नेस्ले का प्रोडक्ट हो गया मैगी, तो इन सब का जो एड वगैरह होता है, तो ये इनका पीआर ये कैसे किया जाए, उनको कैसे एक अच्छा इमेज दिया जाए, मतलब समाज में उनकी छवि कैसी जाए, वो आप लोग डिसाइड करते हैं इन फ्यूचर? हम लोग उसको शेप देने की कोशिश करते हैं। अच्छा। एंड कुछ अच्छा, मतलब शेप देने की कोशिश करते शेप हैं। एक कि बढ़िया एक इमेज जाए। अच्छा। एंड फिर आगे चल के इसका क्या स्कोप होगा कि हाँ इस स्तर पे आप जा सकते हैं, या आपकी एक प्राइवेट पीआर एजेंसी वगैरह हो, क्या इस तरीके की? एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो सकती है, पीआर एजेंसी हो सकती है। तो कोई बड़ी देश की प्राइवेट एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो जर्नलिज्म, कॉर्पोरेट जर्नलिज्म में अच्छा कर रही है?